हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग एक्सटेंशन क्लासेस। आई एम योर टीचर मोहित पंत। बेसिक इलेक्ट्रिकल की लास्ट क्लास में हमें पढ़ा था पोटेंशियल एट द पॉइंट और हमने उसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करे थे और डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम थोड़े गेट के जो क्वेश्चन करेंगे जो थोड़े नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली एसएससी जेईई के एग्जाम्स में आ सकते हैं और बहुत सारे जेईई और ए के एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़े बहुत ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए, ये एक क्वेश्चन है, ये गेट 2002 में आया था और ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि एसएससी जेईई और आपके अपकमिंग एजेई के एग्जाम्स में आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? द सर्किट शोन इन द फिगर इज इक्विवेलेंट टू अ लोड ऑफ। जो ये सर्किट आपका बना है, अगर आप इसको लोड के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ये इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, क्या लोड होगा, कितने ओम का लोड होगा। ठीक है, तो हमें इसको कहां से देखना है? हमें इसको यहां से देखना है कि यहां पे मैं खड़ा हूं, मान लो ये ब्लैक बॉक्स के अंदर बंद है, मान लो ये ऐसा है, इसके अंदर क्या है हमें नहीं पता। एक्चुअल में इसके अंदर ऐसा है, लेकिन अभी मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या है। इसको मान लेता हूं मैं एक्स है, ठीक है, और इसके अंदर करंट कितनी जा रही है? आई जा रही है। तो बताना है जो ये एक्स है, ये जो एक्स है, इसका रेजिस्टेंस कितना है ये मुझे निकालना है ना। ये जो मैंने इस भाग को ऐसा ब्लैक बॉक्स मान लिया और मुझे इतने भाग का रेजिस्टेंस निकालना है कि इसका रेजिस्टेंस कितना दिख रहा है इस एंगल से। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं मैं आपको ट्रिक बताता हूं। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पे एक वोल्टेज एज्यूम कर लेते हैं अपने मन से, V। हम वोल्टेज क्या मान लेते हैं? यहां वोल्टेज मान लेते हैं V, मानते हैं V वोल्टेज मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं V और I का रेशियो निकाल लूं यहां पे, तो V और I, ओम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल टू IR। R कितना होता है? V अपॉन I का रेशियो होता है ना। तो सिंपली अगर मैं V अपॉन I का रेशियो निकालूं तो ये कितना हो जाएगा? इक्वल टू R हो जाएगा। तो हमें करना है, यहां जो आपने V एज्यूम करा है, इन दोनों का रेशियो निकालो आपस में। क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह हम क्या करते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं। एक यहां पे वोल्टेज एज्यूम कर लेते हैं V। ठीक हो गया, वोल्टेज कितनी एज्यूम कर ली मैंने? V एज्यूम कर ली है। तो देखो यहां वोल्टेज कितनी है? V होगी। यहां अगर V है तो यहां भी वोल्टेज कितनी होगी? V होगी ना। यहां भी वोल्टेज कितनी हो गई है? V हो गई है। तो यहां भी वोल्टेज, मैं यहां वोल्टेज लिख देता हूं, यहां वोल्टेज कितनी है? V होगी। ठीक है, और V इस तरह हुई कि यहां पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया और यहां क्या हो गया? माइनस हो गया। ठीक है, अब देखो यहां वोल्टेज V है, यहां रेजिस्टेंस कितना है? 4। तो यहां करंट कितनी जाएगी? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, मतलब कितनी जाएगी? V बाय 4। तो यहां करंट कितनी बहेगी? करंट हो जाएगी V बाय क्या? 4 करंट होगा। समझ में आ गया? यहां वोल्टेज कितनी थी? V थी, रेजिस्टेंस कितना था? 4 ओम का। तो इसमें करंट कितनी बहेगी? V बाय 4। तो मैंने इस ब्रांच में करंट कितनी मान ली? V बाय 4। सही लिखा है मैंने? अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहां से करंट कितनी आ रही है? I आ रही है। I में से V बाय 4 कहां चली गई? नीचे चली गई है ना। देखो ये एस पॉइंट है, यहां से I आ रही है, V बाय 4 चली गई, तो बची कितनी? I माइनस V बाय 4। तो I माइनस V बाय 4 यहां फ्लो करेगी, कितनी होगी? I माइनस V बाय 4। समझ में आ गया? ठीक है, तो करंट ऐसे एंटर करेगी, यहां प्लस हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा, यहां एंटर करेगी, प्लस माइनस मैंने ऑलरेडी असाइन किया ही है। अब एक काम करते हैं, देखो एक लूप चला लेते हैं इसके अंदर, लूप बन रहा है। देखो ये लूप चला लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये लूप चला लेते हैं, ये लूप सब ठीक है। इस लूप में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, आपको सबकी वोल्टेज पता है, यहां वोल्टेज पता है, यहां वोल्टेज पता है, यहां वोल्टेज पता है, तो कोई दिक्कत नहीं। कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं आ रहा है कि जिसकी वोल्टेज आप पता नहीं लगा सकते हैं। ठीक है ना। अगर कोई करंट सोर्स आता है तो हम केवल नहीं लगा सकते, क्योंकि उसकी वोल्टेज हमें अननोन होती है। तो यहां ठीक है, मूव करते हैं, इसके प्लस से निकलेंगे, कितना आएगा? प्लस 2i। इसके प्लस से निकलोगे, प्लस करंट कितनी है? I माइनस V बाय 4 इंटू 2 हो गया। फिर यहां से आप निकलोगे माइनस से, वोल्टेज कितनी है? V, तो ये माइनस V हो जाएगा। देखो माइनस V हो जाएगा ना, यहां से बाहर निकलो माइनस से, तो माइनस V हो गया। और कोई एलिमेंट है नहीं, इक्वल टू कितना हो गया? 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2i प्लस 2i माइनस V बाई 2 माइनस V इक्वल टू 0।
अब ये हो गया 4i, इसको वहां ले आते हैं, 2 प्लस v, 3v/2 हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, v अपॉन i का रेशियो, i यहां ले आते हैं, 2 पर 3 नीचे, तो हो जाएगा 8/3 v अपॉन i। तो आपका आंसर कितना आ गया, आंसर इज इक्वल टू 8/3। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ टेक्निक का अप्लाई करना है। हमने क्या करा, मैंने माना है वोल्टेज v है और i है, इन दोनों का रेशियो जो निकल के आएगा वो रेजिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ वोल्टेज v थी, रेजिस्टेंस 4 ओम था, v/4 हो गया, यहाँ करंट डिवाइड करी, केवीएल लगाया, रेशियो उनका आपस में रिलेशन निकाला और मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन को हमें करना है, सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन है गेट 2004 का क्वेश्चन है। इसमें हमें निकालना है कि जो r है इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत मेथड है, हम किसी मेथड को सॉल्व कर सकते हैं। मैं छोटा सा एक मेथड लगा रहा हूं इसमें, ताकि मेरा एक लूप में इसका आंसर क्या हो जाए, निकल जाए। अच्छा, हम मान लेते हैं कि यहां से करंट कितनी आ रही है, x आ रही है। ठीक है, और ये करंट यहां पे दो भाग में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, और एक कुछ बन रही है और ये बन जा रही है 2 एम्पेयर। तो ये 2 एम्पेयर, अब मान लेते हैं यहां पे 2 एम्पेयर नहीं है, कुछ और करंट रही होगी। मान लेता हूं ये करंट मेरी रही है y, ये करंट कितनी रही है मेरी, y रही है। तो अगर मैं करंट डिवाइडर रूल लगाऊं तो ये y कितनी होगी, देखो x के टर्म में y इक्वल टू क्या होगा, यहां से x आ रही है इंटू जहां करंट निकाल रहे हो उसके पैरेलल वाले का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10/10 प्लस r, तो जाएगा 10 प्लस r हो जाएगा। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 है, तो हम यहां 2 डाल देते हैं, तो 2 इक्वल टू कितना हो गया, 10x प्लस 10 प्लस r। इसको यहां काट लेता हूं, 5x हो गया, तो r प्लस 10 इक्वल टू कितना आ गया, x आ गया। तो r प्लस 10 इक्वल टू कितना हो गया, x हो गया। ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया x और r में हो गया, देखो। ठीक है, तो देखो, अच्छा इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहां से x आ रही है, x में से 2 चली गई यहां, है ना, x चली, x में से x आई, x में से 2 कहां चली गई यहां, तो बच्चे कितनी, यहां कितनी आएगी, x माइनस 2, x माइनस 2 आ गई। देखो मैंने क्या करा, मैंने यहां से करंट फ्लो कराई, x में से 2 यहां चली गई, तो बची कितनी, x माइनस 2 यहां पे आ गई। अब एक केवीएल लगा लेते हैं इसके अंदर, प्लस ऐसे लगा लेता हूं यहां से, या कुछ भी बना लो, मैंने याला केवीएल लगा लिया ये वाला। ठीक है, इसका लगा लेता हूं, कितना हुआ देखो, 100 माइनस 10x प्लस 20 इक्वल टू 0, 120 कितना हो गया, 20x, 2 कैंसिल, x कितना आ गया, 6 आ गया। तो x मेरा कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अच्छा ये 10 प्लस r, ये एक्चुअली x नहीं है, ये 5x होगा। ये कितना होगा हमारा, 5x होगा, और x कितना है हमारा, 6 पुट कर देते हैं, तो r प्लस 10 इक्वल टू कितना हो गया, 30 हो गया, 30 माइनस 10 कितना हो गया, 20। इसका आंसर आ गया 20, तो आंसर इज 20। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तेज तो आपका ये रिलेशन बन जाए, फिर आप केवल लगा लो, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 मिनट में क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इसको हम केसीएल से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट दोबारा ये दो ही इक्वेशन हमें दोबारा क्या होगी, बनानी होगी, इसलिए हमने इसको इस तरीके से क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 20 ओम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया था गेट 2008 में। ठीक है, और ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है। क्वेश्चन क्या है, हमें यहाँ वोल्टेज निकालनी है, हमें वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस, करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज निकालनी है। ठीक है, देखो इसने ऑलरेडी आपको वोल्टेज दे रखी है और पोलैरिटी मार्क कर रखी है, कुछ नहीं करना है, हमें इसको फॉलो करना है। देखो क्या करना है, करंट कितनी फ्लो कर रही है, 1 एम्पेयर यहाँ से आएगी, यहाँ से बाहर निकलेगी, यहाँ से एंटर करेगी प्लस, यहाँ से क्या निकलेगी माइनस। तो एक लूप चला लेते हैं, ऐसे लूप चलाओगे इसको लेते हुए, खाली ये लूप चलेगा, ऐसे नहीं लोगे, इसके क्रॉस लगाओगे, ऐसे लूप चलाओगे। हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, वोल्टेज को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो एक लूप बन गया, लूप में एक लूप की डायरेक्शन भी ले ली मैंने। अब देखते हैं इसके मैं कहां से बाहर निकलूंगा, प्लस से बाहर निकलूंगा, तो प्लस VAB। इसके मैं माइनस से बाहर निकलूंगा,
माइनस करंट कितनी 1 इंटू 2, और इसके मैं कहाँ से बाहर निकलूंगा, प्लस से बाहर निकलूंगा, +5, और कुछ है नहीं इक्वल टू 0, कितना आ गया वी ए इक्वल टू, ये हो गया +3, आंसर कितना आ गया, वी ए इक्वल टू -3, आंसर इज -3 वोल्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे आ सकते हैं, इसको नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन आया था गेट 2009 में। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ नहीं है, पहला बार बोला है फाइंड द करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस, ये फर्स्ट पार्ट है, और सेकंड पार्ट में क्या बोला है, ऑल्सो आइडेंटिफाई द चेंज टू बी मेड टू डबल द करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस। मतलब क्या, 2 ओम में करंट को डबल करने के लिए हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, क्या किसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको इसका एक कॉन्सेप्ट समझाया था कुछ लेक्चर्स पहले, अगर किसी ने वो लेक्चर्स नहीं देखा तो प्लीज आप पीछे लेक्चर में जाके उसको ये देख सकते हैं, मैंने समझा रखे कॉन्सेप्ट आपको। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन भी करवाया था आपको, और देखो ये क्वेश्चन ये जो ये गेट में आएगा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, हमें 2 ओम में रेजिस्टेंस निकालना है, अब पैरेलल में क्या है, करंट सोर्स है और वोल्टेज सोर्स है और 2 ओम। मैंने आपको बताया था जब भी आपका करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स और लोड पैरेलल में होता है तो जो लोड में करंट फ्लो करती है वो फ्लो करती है अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज सोर्स। इसमें करंट सोर्स का कोई रोल नहीं है, इसमें करंट को फ्लो कराने का, ये 5 एम्पियर कुछ भी हो, यहां जो करंट फ्लो करेगी इसके वजह से फ्लो करेगी, बिकॉज पहले में वोल्टेज क्या रहती है, सेम। तो यहां वोल्टेज कितनी होगी, 4/2, इसका आंसर कितना हो गया, 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर इसका आंसर हो गया। तो ऑप्शन में आपको और कहीं जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। लेकिन हमें सेकंड पार्ट भी निकालना है। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, आपको 2 ओम में करंट को डबल करना है। जैसे अभी यहां करंट जो भी होगी, जैसे अभी कितनी करंट है, 2 एम्पियर, आपको क्या करना है, 4 एम्पियर। 4 एम्पियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो 4 वोल्टेज को कितना करना पड़ेगा, 8 वोल्ट करना पड़ेगा। जब आप इसको डबल कर दोगे तो यहां करंट कितनी हो जाएगी, 4 एम्पियर हो जाएगी। तो नहीं बोला कि क्या चेंज करें हम ताकि 2 ओम में करंट क्या हो जाए, डबल हो जाए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट। तो आंसर इज बी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखो मुझवानी सवाल हो गया। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका विद इन सेकंड्स में क्वेश्चन क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किसी ने, ये क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आया था, किसी ने पूछा था कि सीरीज अगर रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज फॉर्म में जुड़े हैं अप टू इनफाइनाइट तक का, तो एक क्वेश्चन सर आप एक कैसा सॉल्व करवा दीजिए। तो मैंने एक एग्जाम्पल उठा लिया, ये क्वेश्चन है जिसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें क्या हो रहा है, देखो आप देखोगे ये रिपीटेड होता रहा है, 2 ओम 1 ओम रिपीटेड है, 2 ओम 1 ओम रिपीटेड है, ये सीरीज बनती जा रही है आपका, रिपीटेड है, अप टू इनफाइनाइट है। ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है सबकी वैल्यू 1 1 हो या सबकी वैल्यू 2 2 हो, क्वेश्चन बहुत सारे फ्रेम होते हैं। मैं आपको क्वेश्चन की ट्रिक बता दूंगा कि ट्रिक क्या करनी है आपको। अगर आप ट्रिक समझाओगे तो आप हर क्वेश्चन में यही ट्रिक को अप्लाई कर लोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है, इसको हम देखते हैं। तो देखो हमने यहां से रेजिस्टेंस माना है, रेजिस्टेंस कितना माना है, हमने माना कि इस पॉइंट का रेजिस्टेंस कितना है, आर है, मतलब यहां पर रेजिस्टेंस कितना है, आर। अब देखो इसके बाद ये क्या हो रहा है, ये सेम होते रह रहा है, होते रह रहा है। देखो यहां ये जो चीज है, आप इतने चीज देखोगे, ये चीज यहां से दोबारा क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, यहां से फिर क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ठीक है, और कब तक कहां जा रही है, इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी इज अनडिफाइंड, इन्फिनिटी इज अनडिफाइंड। तो हम ये मान सकते हैं कि इतने अगर पोर्शन का रेजिस्टेंस आर है तो इतने पोर्शन का भी रेजिस्टेंस कितना हो सकता है, आर ही होगा। बिकॉज क्यों, ये कहां तक मूव कर रही है, इन्फिनिटी मूव कर रही है। इन्फिनिटी से एक पहले क्या होगा, इन्फिनिटी तो होगा। अगर मैं इन्फिनिटी से एक पहले स्टेप बायस कर लूं, इन्फिनिटी बायस में कितना होगा, एक्चुअली इट इज इन्फिनिटी ओनली। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इससे एक स्टेप बाद का जो नेटवर्क है, इसका जो रेजिस्टेंस आर है, तो उसके बाद का रेजिस्टेंस को भी हम क्या मान लेते हैं, आर ही मान लेते हैं, बिकॉज ये आइडेंटिकल है पूरा। क्या मान लेते हैं, आर। तो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिख लेते हैं, 2 ओम और ये 1 ओम हो गया। ठीक है, ये 1 ओम हो गया, और इस बात के रेजिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं आर। और जो भी इसका रिजल्टेंट आर इक्विवेलेंट आएगा वो भी हमारा क्या होगा, आर ही होगा। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल में हो गए, 1 इंटू आर का पहला फॉर्म कितना हो जाएगा, आर इंटू 1 अपॉन आर प्लस 1 विच इज इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस 1 हो गया। अभी दोनों क्या है, आपस में सीरीज में है, इनको जोड़ दोगे और बराबर रख लोगे आर के, तो इनको जोड़ लें आपस में, कितना होगा, 2 प्लस आर प्लस 1,
और ये बराबर किसका आएगा, इक्वल टू आर ही आएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो यार 2r + 2 + r इज इक्वल टू r² + r। ये एक r से ये एक r कैंसिल हो गया, ठीक है, 2r + 2 r² + r हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अच्छा, तो उसको मैं यहाँ ले आता हूँ, तो ये क्वेश्चन बन गई r² - 2r - 2 = 0। अब इसमें ये सीधी ढांचा लगाए थे उसे सॉल्व हो जाएगा। r की वैल्यू कितनी आएगी, क्या होगा, माइनस √d² - 4ac/2a, ठीक है। तो माइनस b कितना है, -2, ये -2 हो गया, -2 प्लस माइनस अंडर रूट -b का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -4ac, a कितना है 1, a1 हो गया, और ac कितना है -2/2a, a कितना है 1, तो 2 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये जाएगा +2 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 4 + 8, तो ये होगा 212 हो जाएगा, 212 / 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, यहाँ पे r = कितना हो गया 2 ± 4 में से 12 में से 4 बाहर कौन 2 आ जाएगा, तो 2 √3 / 2 होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 1 + √3। √3 की वैल्यू होती है 1.73, मैं 2 नहीं मान लिया। तो एक बार प्लस करोगे तो ये आएगा 2.73, और एक बार माइनस करोगे तो आएगा -0.73। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कभी माइनस तो नहीं हो सकती, तो ये आंसर तो वैसे गलत हो गया। तो इसका आर का आंसर कितना, आर का आंसर आ गया 2.73 ओम का आंसर क्या हो गया, आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। अगर आपके पास कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें सीरीज बनी हुई है, आप क्या करोगे, जो आपको जहां से क्वेश्चन ये आपको सर्किट आइडेंटिकल फील हो रहा है, उतने पार्ट का रेजिस्टेंस आर मान लेना, पहले सॉल्व करना, इस तरह करोगे तो इसका आंसर तुम्हारा सॉल्व होके आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये गेट में क्वेश्चन आया था 2017 में, ये न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन था, मतलब इसके ऑप्शन गिवन नहीं थे, बट मैंने इसके ऑप्शन आपको दे दिए हैं निकाल के यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है। हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि 25 वोल्ट सोर्स कितनी पावर दे रहा है, कितनी पावर दे रहा होगा। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर होती है वोल्टेज इंटू करंट, इसकी वोल्टेज कितनी 25, करंट कितनी I। अब हमें I नहीं पता है, I पता चल जाएगी तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। हम I निकालनी, I कैसे निकालेंगे देखते हैं। यहां से करंट कितनी आ रही है, I आ रही है, यहां से करंट कितनी आ रही है 4.I, ठीक है। तो ये मिलके कितनी होगी, यहां मिलके यहां से दो ही करंट सोर्स है, डिपेंडेंट करंट सोर्स है, इसी करंट कितनी है 0.4I, यहां से करंट कितनी आ रही है I, तो जोड़ी कितनी होगी 1.4I, और जो यहां करंट एक्चुअल में फ्लो कर रही है वो कितनी है हमारी 14 एम्पेयर। तो ये हो जाएगा 1.4I = 14 एम्पेयर, ये लगभग 10 हो गया। तो I की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। 10 को यहां पुट कर दें, 25 × 10 कितना हो गया 250 वाट हो गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा 250 वाट इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के हमने क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, गेट में आए क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके जो जेई के एग्जाम, ये जो एसएससी की जेई का एग्जाम हो गया, या जो अपकमिंग एई का एग्जाम हो गया है, जेई एग्जाम क्वेश्चन आ सकते हैं, बिकॉज ये गेट के आसान क्वेश्चन है। तो ये अपकमिंग जो आपके एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। आज हमने क्वेश्चंस करे, बहुत टाइप के क्वेश्चंस करे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करे। उसमें से जो मोस्टली क्वेश्चन थे वो गेट क्वेश्चन थे। होता क्या है कि जो आपके एग्जाम्स हो रहे हैं, पहले क्या होता था कि गेट क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन अब क्या हो जाए गेट में जो आसान क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं, एसएससी जेई में भी आते हैं, जेई एग्जाम में भी आते हैं, और आपका जो पावर कॉर्पोरेशन का एग्जाम है उसमें आते हैं, रिपीटेड होते रहते हैं, कभी कभार लैंग्वेज चेंज हो जाती है, बट कॉन्सेप्चुअल यही है। और कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है, जो मैंने आपको पढ़ाया रखा है, मैंने आपको जो पिछले जो डिपेंडेंट वो इनमें जो रिलेशन लिखाया, अगर आप वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में विद इन सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट अगर आपके नहीं बने होंगे तो आप क्वेश्चन को गलत भी कर सकते हो, या आपसे प्रॉब्लम ही हो सकती है ये क्वेश्चन सॉल्व करने की। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका दिमाग एकदम क्लिक करेगा और आपके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। जिस क्वेश्चन में जो आपका 5-4 मिनट लगेगा, आपके विद इन 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते रहे, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ के प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है। और आप अगर कोई भी डाउट्स होते हैं, कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरी होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में इसको डाल सकते हैं। मैं बताते रहता हूँ, जैसे अभी आज एक क्वेश्चन था जो सीरीज वाला क्वेश्चन था, रेशन सीरीज वाला, वो किसी ने पूछा था तो मैंने यहाँ पे उसको बता दिया। ठीक है, आपको हमारा वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।